वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। कहा, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात या जियो पोलिटिकल सूरत हाल हमारे आपसी ताल्लुक पर असरअंदाज नहीं हो सकते। पाकिस्तान और रूस मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निमट सकते हैं। उम्मीद है हम फिर से बार्टर ट्रेड करेंगे। रूस के साथ तिजारत मुआशी चैलेंजेस से निमटने में मददगार साबित होगी। रूसी सदर बोले, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तवानाई, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में हम ताउन बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान। आस्ताना पहुंचने पर काज़िक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की दोशंबे में ताजिक हम मनसब से मुलाकात। कराची बंदरगाह को ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। मुश्तरका एलानिया में कहा गया, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई खुशहाली और तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अफगानिस्तान के लिए एक जामे हुकूमत का होना जरूरी है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ विफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, सीधा सीधा बताएं बंदे कहाँ हैं, क्या करें, हम जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें। इस तरह के मुकदमात में अटॉर्नी जनरल खुद क्यों नहीं आते? क्या इससे ज्यादा अहम भी कोई मामला हो सकता है या उन्हें भी किसी ने कैद कर दिया है? आपकी बात पर एतबार नहीं, वजीर आजम ये वफाकी काबीना से लिखवा कर लाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। कहा, इनके अदादो शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। किसी भी साबिक रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फवाद चौधरी से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कल ही बानी पीटीआई ने कहा है वो साबिक अरकान से मुतालिक फैसला रिहाई के बाद करेंगे। जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हैरानी होती है पीटीआई की जानिब से कौन ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा दे रहा है। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए। असातिज़ा का सिंध असेंबली के सामने धरना खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है, सेक्रेटरी तालीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे, हमारी समरी भेज दी गई है, एहतजाज खत्म कर रहे हैं। एक केस को 155 घंटे सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट चोक हो जाएगी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतालिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। समात मुकर्रर हो तो तैयारी ही नहीं होती। दरखास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया, हम इस इख्तियार को कैसे खत्म कर सकते हैं? NA 156 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन अरकान का अलामती एहतजाजी इजलास। मुतादिद करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, पहली बार अपोजिशन चैम्बर बंद किया गया। वजीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर रही। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी को पंजाब असेंबली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये पीटीआई के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। अल्लाह दाद केस में कहा गया, अदालत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज हो सकती है। फ्रॉड शादी का केस है तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके, ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी।
बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान और असद कैसर को भी बरी कर दिया गया। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। चेयरमैन PAC की नामजदगी से मुतालिक मुशावरत। आमिर डोगर ने कहा, हुकूमत ने 4 नाम मांगे हैं, हम शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुके, उसी पर गौर किया जाए। हुकूमत अपनी मनमानी, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी न करे। हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है, एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और 12 तारीख को इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर। ये अवाम का एजेंडा है, ये तनख्वाहदारों के टैक्स को कम करो, बिजली की कीमत को कम करो, ये जो बिजली फ्री मराहत याफ्ता तबके को मिल रही है वो खत्म करो। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, एजेंडा वाज़ेह है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिखरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज कर लिया फैसला। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहाँ पेश कर देते। सवाल यह है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। कराची हैदराबाद को में एमक्यूएम कमजोर होती है तो उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने वाली। अगर जिसको सीट मिलेगी उसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना ये खला बहुत बढ़ रहा है। कराची हैदराबाद में एमक्यूएम कमजोर हुई तो फायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था, हमारे पास वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं, मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। US and Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, you know, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पैरागान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुताल्लिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मश्क का इनेकाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बिप्पी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में GOC खारियां गैरजन ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफादा करके कार्रवाइयों के तरीकाकार को बेहतर बनाना है।